नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। रेलगाड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी? बिजली के खंभे को पार करने में रेलगाड़ी के द्वारा अपनी लंबाई के जितना ही दूरी तय करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है 60 मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर सेकेंड में दिया है। सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा कर लेंगे। 18 के 18 छत्ते 18 चौवन 18 चौको 72, 4 बार में कटेगा और 4 पचे 20 हो जाएगा, यानी 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हमको यहाँ पे देखना है लंबाई कितना है, 60 मीटर है। तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है, तो 60 मीटर है और चाल कितना है, तो 20 मीटर पर सेकेंड है। 20 से काट दीजिए, यहाँ पे मीटर मत लिखिए। 20 तिहाई 60 यानी 3 सेकेंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी? खड़े व्यक्ति को पार करने में ना रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के जितना ही दूरी तय करना पड़ेगा। 40 का फिर दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ना 6 3 18 और 6 5 30 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 5 25 बटा 3, ये क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखेंगे ना कितना दूरी है, तो 100 मीटर की दूरी है। समय हमको निकालना है ना, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। तो समय बराबर दूरी कितना है, तो 100 मीटर का है और चाल कितना है, तो 25 बट्टा 3, 3 ऊपर लेके चले जाइए। 25 चौको 100 और 4 तिहाई 12, यानी 12 सेकेंड का समय लगेगा। ट्रेन को व्यक्ति को पार करने में 12 सेकेंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार करेगी? यहाँ पे दूरी हम सबसे पहले देखेंगे ना, तो दूरी कितना हो जाएगा हमारा, तो दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई 350 मीटर और प्लस गुफा की लंबाई 250 मीटर, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इतना दूरी ट्रेन को तय करना पड़ेगा, तब ट्रेन जो है गुफा को पार करेगी। तो दोनों को जोड़ेंगे 300 200 500 एक 600 मीटर की दूरी आ गया। चूंकि चाल किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहाँ पे ऑप्शन में सेकेंड में दिया गया है। तो सबसे पहले इसको भी बदल लेंगे। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदल लीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 तिया 54 और 5 तिहाई 15, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका चाल। अब हमको निकालना है समय। तो समय बराबर आप जानते ही हैं, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है, 600, चाल कितना है 15 का, काट दीजिए। 15 चौको 60, यानी 40 सेकेंड का समय लगेगा गुफा को ट्रेन द्वारा पार करने में। ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न में कहा गया है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? 30 सेकेंड, 35 सेकेंड, 32 सेकेंड, 40 सेकेंड। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 10 सेकेंड में और एक खंभे को 4 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल है। सबसे पहले देखेंगे ना यहाँ पे, तो एक रेलगाड़ी जो है 120 मीटर लंबी प्लेटफार्म को, रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए कि 100 होगा और प्लेटफार्म की लंबाई दिया हुआ है 120 मीटर। कुल कितना हो गया, ये कुल दूरी ट्रेन के द्वारा इतना दूरी तय करना पड़ेगा प्लेटफार्म को पार करने में, और कितना समय लग रहा है, तो 10 सेकेंड का समय लग रहा है। ये हो गया आपका चाल। लेकिन चाल हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, खंबे को पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई के जितना ही दूरी तय करना पड़ेगा। तो खंबे को पार करने में चली गई दूरी x और समय लग रहा है 4 सेकेंड का। बस इसी को सॉल्व करना है। 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, नीचे से ऐसे कट जाएगा। 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। अब कहेंगे x से x नहीं काट सकते, नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पे प्लस है।
मल्टीप्लाई रहता तो x से x कटता, प्लस है तो नहीं कटेगा, प्लस माइनस रहेगा नहीं कटेगा। 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 2x और प्लस 12 दूनी 24, 240 अब बराबर ये आ जाएगा 5x। 2x को आगे कर लीजिए तो 3x हो जाएगा, यानी 3x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 240 लिख सकते हैं। 3 से काटेंगे 3 बटे 24, यानी x बराबर हमारा क्या आ गया, 80 आ गया। ये 80 मीटर आ गया, यानी ये क्या है आपका, तो ये है ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई 80 मीटर 80 मीटर दो जगह दिया हुआ है, हमको अब चाल निकालना पड़ेगा ट्रेन का। तो चाल बराबर यही रख लेंगे, x बटा 4, यानी x कितना है, तो 80 आया हुआ है और ये 4 लिखा हुआ है, 4 से काटेंगे 20, ये मीटर पर सेकेंड में आ गया। तो 20 मीटर पर सेकेंड को हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सब किलोमीटर पर आवर में चाल दिया हुआ है, तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हमको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 चौको 20, 18 चौको 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है ट्रेन का। ट्रेन की लंबाई 80 मीटर और उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें दिया हुआ है 72, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। प्रश्न में कहा गया है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, दूरी हम देखेंगे ना, सबसे पहले लिख लीजिए दूरी। दूरी बराबर क्या होगा, तो ट्रेन की लंबाई है 125 मीटर, कह रहा है कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक पुल को 30 सेकेंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई मान लीजिए 100 होगा, तो ये आपका दूरी मिल गया। अब समय दिया हुआ है आपका, समय बराबर दे दिया है, समय बराबर 30 सेकेंड दिया हुआ है, 30 सेकेंड दिया हुआ है। इसको मीटर लिख लीजिए, इसको सेकेंड लिख लीजिए। अब चाल देखेंगे ना, तो चाल दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे चाल दे दिया है 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। क्योंकि हमको सब मीटर और सेकेंड में दिया है, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, तो 5/18 से भाग दे देंगे। 6 दहाँ पे 0 60 और 6 3 18, यानी कितना आ गया, 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब दूरी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है, दूरी 125 प्लस x है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। समय कितना है, 30 है, ठीक है, 30 सेकेंड का है। काटेंगे 3 से 10 बार में ये कट जाएगा, तो x बराबर हमको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, तो 10 पचे 500, ये 500 आ जाएगा। अब माइनस 125 बराबर, इसको माइनस करेंगे तो 5, 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 1 गया 3, यानी 375 मीटर। पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई 375 मीटर है, ऑप्शन नंबर ए। 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। यहां पे लिखेंगे ना ट्रेन जो है, और यहां पे लिख लीजिए व्यक्ति, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखें, ट्रेन की चाल कितना है, तो 62 किलोमीटर, मिनट पर सेकेंड में बदलिए तो 5/18 से इसको भाग दे दीजिए, या पहले भाग मत दीजिए, ऐसे 62 किलोमीटर पर आवर ही लिखिए। और ये कितना है, तो ये 8 किलोमीटर पर आवर है। सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो सापेक्ष चाल दोनों का लिखेंगे, सापेक्ष चाल। जब एक ही दिशा में दोनों जाते हैं तो चाल को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। माइनस कर लीजिए, तो 62 में से 8 माइनस करेंगे, 12 में से 8 गया 4, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से भाग दे दीजिए। 18 तिहाई 54 और 5 तिहाई 15, यानी 15 मीटर पर सेकेंड का समय लगेगा। कह रहे कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ठीक है। दूरी कितना तय करना पड़ेगा, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है ना, उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा, 120, और समय कितना है, चाल कितना है, सापेक्ष चाल तो 15 है, तो 15/120, 8 सेकेंड का समय व्यक्ति को पार करने में लगेगा ट्रेन के द्वारा।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आशा करता हूं ट्रेन से संबंधित ये कुछ प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। कहाँ कमी है, कहाँ त्रुटियां है, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ कमी रह गई है तो जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।